चंदा कैसेट्स। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, यहाँ रीत सदा बलिदानों की। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, बलिदानों की। ये देश मेरा याद नहीं क्या चूड़ावत के पगरण में थे रुकने लगे, बदन में हाडी रानी के ये सुनकर शोले उठने लगे। चंद्र समुख सिर काट दिया, चंद्र समुख सिर काट दिया, दे दी थी आहुति हो प्राणों की। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, सदा बलिदानों की। ये देश मेरा और भूख से मर गई तड़फ तड़फ चंपा प्रताप की बेटी थी। भूख से मर गई तड़फ तड़फ चंपा प्रताप की बेटी थी। घास की भी रोटी ना मिली, मृत्यु की गोद में लेटी थी। अंकित है इतिहास में गाथा, अंकित है इतिहास में, आस में ऐसी वीर संतानों की। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, रीत सदा बलिदानों की। ये देश मेरा कैसा, रीत सदा बलिदानों की। ये देश मेरा मेवाड़ की भूमि धन्य तुझे, बलिदानों से है तेरा नाता। मेवाड़ की भूमि हो धन्य तुझे, बलिदानों से है तेरा नाता। रक्षा में किसी की पुत्र भेंट किया, पन्नासी कोण होगी माता। सोनित से सनी माटी सुत के, सोनित से सनी माटी सुत के, होली सी जली अरमानों की। ये देश मेरा कैसा, सुनो जी ऐसा, रीत सदा बलिदानों की। ये देश मेरा ये तरज वरसी हम भी घुमानी पड़ल लगी भाई।
पहले तो शुद्धम सूदी काम चल जाग रहता, पर अब ये तरज हमें भी घुमानी पड़ने लगी। कंपटीशन बतावे इसे। एक दिन हमने भी देखा यू कंपटीशन भाई, खेकड़े में हो रहा था, हम भी चले गए देखन। 11 बजे से शुरू हुआ काम, बोतल बातल चढ़ा के थैली वेली पी के 11 बजे से खड़ा हुआ एक। अरे खड़ा होगा नु बोला रागनी गाई इसने, नु बोला चंद किरण का महल बता नहीं आग चिता में ला दे। यू कह के बैठ गया। दूसरा फिर खड़ा हुआ, नु बोला महाभारत में सारे मर गए सी चिड़ी करड़ाई। यू भी कह के बैठ गया। नु बोले भाई फर्स्ट नंबर काट दो। 5000 रुपए इनाम के रखे। फर्स्ट नंबर किसका आया? इनने रागनी कितनी बढ़िया गाई, या सुनो भाई। आंख मीच के दांत भींच के और मारा रुक्का खींच के से भाई क्या कह रहा? नु बोला रे जित तो पर गोली गोले चले। बनू का तू एक बिचारे में तो खड़ा होगा। नु बोला ओ बेटे प्रकाश यूएन का कंपटीशन इन्हें फिर ठाई। नु बोला जित तो पर गोली गोले चले, उड़े जान डाटनी आगी, मोर्चे के मां पड़ा जाट के याद जाटनी आगी। नु बोले दे दो भाई 5000 रुपए, इससे बढ़िया कोई गा ही नहीं सकता। नु कहा दो वेद के बिचारे की बात कह दी दादा ने भाई, इसे वेद के बिचारे की बता रहे। पर भाई के बतावे समाज इतना बिगड़ गया कि अब ये कंपटीशन हमें भी घुमाना पड़ने लगा भाई साहब। इस कंपटीशन ने जड़ पाड़ दी इस देश की। यू जो अनपढ़ सा सौदा है ना, यू तो कंपटीशन ने मार लिया भाई। और यू पढ़ा लिखा सौदा यू टेलीविजन वालों ने, फिल्म वालों ने मार दिया। कई छोरे तो हमारे पास आ गए, पूछे वहां से जी कुछ दवाई पवाई भी जानेगी नहीं तू? मगा बीमारी बता भाई। कहने का जिस वक्त पेशाब करके बैठ के उठूंगी नहीं धरती धोड़ी दिखाई दे। मगा इसी रफ्तार चलता रहो, धरती तो दिखनी बंद हो लेगी थोड़े दिन में। अरे तू तो भाई या गेहूं में धरण की गोली खा ले, और नहीं तुझे देख के कोई और भी बिगड़ेगा। तो सत्यानाश देश का नू, या ऊपर ते तड़े लो सौदा बिगड़ लिया, सुधार कौन करे इस देश का? ये तो जहां ते बिगाड़ हुआ वहीं से सुधार करना पड़ेगा। भाई विक्रम सिंह छोटा सा राजा रहता रूप नगर में, और रूपवती एक उसकी छोरी होरी जवान उम्र में। विक्रम सिंह छोटा सा राजा नगर में, एक उसकी छोरी होरी जवान उम्र मेरे हो। विंध्याचल के पास भूप ने मिली रियासत छोटी सी, चौगिरदा थे पहाड़ बीच में घिरी घिराई कोठी सी। सब तय डर के रहा करे था, थी मामूली पोटी सी। औरंगजेब बादशाह की तब बन रही ताकत मोटी सी, और सारे राजा डर मन थे, सारे राजा डर मन थे, दबे राज के कर में हो। विक्रम सिंह छोटा सा राजा रहता रूप नगर में, रूपवती एक उसकी छोरी होरी जवान उम्र मेरे हो। विक्रम सिंह
औरंगजेब का खास आदमी दिलेर खा के लाया। एक रोज वो सारे देश की सैर करने आया। इधर उधर का झूठ बोल के शाह को खूब बकाया। रोजाना का काम यही बेशर्म नहीं शर्माया। फिर सारी रियासत घूम लिया, सारी रियासत घूम लिया। आया रूपनगर आखिर में। विक्रम सिंह छोटा सा राजा नगर में उसकी छोरी जान उम्र मेरे। एक आदमी के होठ पे चोट लगी। एक बोले रे इसके हलवा बना के बांध दो, बढ़िया सा बनाई होती हला सा। इन्होंने हलवा बनाया, हलवा बना के उसका गोला सा बनाया और गोला सा बना के उसको होठ पे धरिया। इतने पट्टी लाए ठा के इतने सेट दे ही तड़ा तार गया। इन्होंने फिर गोला सा बनाया और फिर इसके होठ पे धरिया। इतने पट्टी लाए ठा के इतने फिर तड़ा तार गया। ये बोले रे से थमन देगा कि नहीं? बोले मैं क्या कुछ कहूं इसे, ये तो अपने आप ही तड़क उसर गए। ये तो इतनी बढ़िया चीज है, अपने आप ही जा तड़ेगू भाई साहब। ऐसे ही दूध है, दूध का गिलास भी अगर मुंह के लगा दे सेड सेड तड़ा जाए तो भाई साहब मैं तो गटागट तार गया तड़ा। दूध पी के मका ई बताता है के बात थी। बस बहू खड़ी थी, उसकी तरफ को हाथ करा। तो बोली भूखे घरों की आगी, यूं खागी यूं पीगी, घर का नाश कर दिया, जड़ पाड़ दी ने, इसे समझा दे। मगा ताई या बात तो तू अपने छोरे को बता, अपने लड़के को बता जिसकी या बहू है, वो समझा देगा इसे। न बोली छोरा मेरा कहां, छोरा भी तो बहू का ही है। फिर वह बहू रोने लगी। या बोली भाई साहब इस बुढ़िया ने मेरा जीना आराम कर रखा। मगा के बात? न बोली ना तो खान देती ना पीन देती, धरती में पानी ठिकन दिया ने मेरा। मैं कहने लगा यह बात तो तू अपने पति को बता जिसकी या मां है, वो इसे समझा देगा। नु बोली पति मेरा कहां रह रहा, पति भी तो अपनी मां का ही हो रहा। यह तो हमारी बोल चाल है भाई साहब घरों में, और इस बोल चाल ने तो जड़ पाड़ दी है। घर में परिवार में ओहो सास और बहू की लड़ाई। 10 दिन पहले तो बुढ़िया खड़दू उतार रही, बहू आओगी, बहू आओगी, बगड़ लीप दिया, भीत लीप दी, बहू आओगी। एक बीरबानी बोली है फलाने गांव वाली तेरा बगड़ तो बहुत चोखा हो रहा। या बोली बगड़ तो जिब चोखा होगा जिब बहू के पांव फिरेंगे। मका बहू के फिरे और तेरे उथले, क्योंकि बहू भी तो अंग्रेजी बाबू आवे। 10 दिन पीछे आ गई बहू, पानी टिकन दिया धरती पे। आजा बेटी खांड खा ले, कसार खा ले, घी खा ले, दूध पी ले, रोटी खा ले, इन भिंतु के बुड़के भर ले। जब तो इतनी सेवा कर रही और 10 दिन पीछे वही बहू वही बुढ़िया, वह उसका चोटा पकड़ रही, वह उसका कभी बहू धिका ले जा, कभी सास धिका ले जा। खड़दू हो रहा घर में भाई साहब, खड़ंजा भी पाड़ के घेर दिया। अब बहुत ही जवान इसने बुढ़िया पीट दी, पिट पिटा के बेचारी देड़ी पे बैठी, नू मुंह बढ़ाओ जड़िया मार के रखी किसी ने। एक बीरबानी कहने लगी ये फलाने गांव वाली बेबे तेरी बहू भी चोखी। सास सा मार के नू बोली वो सब चोखा, बस आप ही बुरा। बहू तो हम भी थे पर रिश्ता तड़े तड़े। और जोन से की वह बहू थी, 2 लड़ा डूखोर में पड़ा मुंदे मुंह। मगर अपने घरवाली को ना रोकता या मां के साथ लड़े। ने बोले रे भला इस बिचारी का क्या कसूर है? या 10 कोस बगल की से तो बिचारी बतावे, और जिसने 9 महीने पेट में रखा उसके साथ लड़ रहा। या न बोली रे नालायक तू मेरे साथ लड़े, मैं तुझे 9 महीने पेट में रखा, कम से कम उसका ये एहसान मान ले। न बोला दुनिया में बतेरे मकान किराए पे मिले, तू अपना 9 महीने का किराया ले ले।
यू मां को भी 9 महीने का किराया दे, बताओ भाई। ऐसी संतान तो ना हो जब बढ़िया है। आज बुढ़े बुढ़िया की सेवा कौन करे भाई। बुढ़िया बेचारी रोवे, बुढ़ा रोवे, रात को गर्म पानी में पांव धोकर बुढ़ा सोड में दे लिया करता। छोरे गुरु का देकर नु बोला रे संजय तसले में पानी ले आ। बोला तसले में पानी, पंचर देखेगा। अपने बाप को नु कह पंचर देखेगा के। यू है आज का संजय भाई साहब। हे तस्वीरें ले लो मोल, इस नगर की कोई सखी। ओहो तस्वीरें इस नगर की कोई सखी। किसी पे नगद दाम जो है ना, इसकी फिक्र करो मत बहना। हे इसकी फिक्र करो मत बहना। हे कीमत के बदले हकीमत के बदले तोल, बाजरा चना मकी लो तस्वीरें मोल। मैं 2 घंटे से चिल्लाती है, मुझको कोई नहीं बुलाती। है मुझको कोई नहीं है बुलाती। इस रूपनगर में डोल साधन बहुत थकी। ओ कोई सखी ले लो बोले इस नगर की कोई सखी। कई बुढ़िया बड़ी चालाक बड़ी होशियार हो भाई, और कई बुढ़िया बेचारी सीधी सादी भी हो। हमारी गांव वाली बुढ़िया तो सीधी सादी हो, पर कई शहर वाली बुढ़िया बड़ी चालाक और बड़ी होशियार हो भाई। गांव वाली बुढ़िया सीधी सादी, अगर आप चले जाओ हरियाणा में जींद जिले में, वहां इतनी सीधी सादी बुढ़िया बेचारी। हम एक गांव में प्रचार करने के लिए गए, चुपाड़ में रुके हुए थे। रात को प्रचार करना था। सवेरे एक छोटी छोरी आगे नु बोली जी चलो मेरी दादी बुलावे रोटी खा लो। मेरे मुंह तनु लिकड़गी मगावे पे रोटी अभी नहीं खाते हम। बोली जी क्यों? मैं कहा अभी तो भजनी व्यायाम करें। अब गलती तो मेरे ते हुई, मैं व्यायाम कहा। अगर मैं कह देता दंड बैठक करें कसरत करें तो वह छोरी समझ भी जाती। अब अनपढ़ छोरी बेचारी व्यायाम को क्या समझे, रटती हुई चलती अपनी दादी को बताऊंगी भजनी व्यायाम करें व्यायाम करें। रास्ते में बालक खेलने तो उन बच्चों के खेल लगी, वो व्यायाम भूल गया। घर जाते इसकी दादी बोलिए भजनियों को गई थी रोटी खान खातर बुलान के बाद आते नहीं रोटी नहीं खाते वे। तो बोली दादी वे नहीं खाते रोटी राटी। या बोली क्यों क्या बात क्यों नहीं खाते रोटी? ओ व्यायाम तो याद नहीं रहा। नु बोली दादी भजनी तो ब्याह में। अब यह दो बेचारी बालक जागती से के बता भाई, पर 70 साल की बुढ़िया की अकल देखो तुम। माथे में हाथ मार के नु बोली जा रे भजनियों थारा नाश हो जा थारा। अरे थरी पेड़ मिर्जा थारी, यहाँ गेहूं की कटाई चल रही, मैं अपने गेहूं काटूंगी अब थारा जापा काटूंगी। मतलब बुढ़िया नू सोच रही कि जरूर कोई सा ढोलकिया वोलकिया ब्याह पड़ा होगा, और यू जापा भी तुझे ही काटना पड़ेगा। दिखला दे कोई वीर की तस्वीर, अरे किसा तनरी दे कोई तस्वीर, अरे किसा तनरी दे कोई तस्वीर, अरे किसा तनरी। किसी वीर की किसी बहादुर की तस्वीर दिखा, और वो वीर भी कैसे हो, धर्म भ्रष्ट करने वालों की मुझको मत ना खोड़ दिखा। धर्म भ्रष्ट वालों की मत ना मुझको खोड़ दिखा। और पृथ्वीराज चौहान दिखा दे, अमर सिंह राठौड़ दिखा, गहलोतों की चित्तौड़ दिखा, वो वेदों वाले गोड़ दिखा, बनिया खत्री और रोड दिखा। दिखला दे आज तू गुज्जर जाटईर, अरे किसा तड़ी कोई वीर की तस्वीर, अरे किसा तड़ी दे कोई वीर की तस्वीर, ओ दे कोई वीर की तस्वीर, अरे
सारा ही उल्टा मामला हो गया भाई। अब तो घर में हिजड़ों की तस्वीर पाऊंगी तुम्हें। अगर घर में चले जाना है हम खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो घर में सारी जनानी तस्वीर पावे। हमने पूछ लिया या कौन है भाई? बोले मासे जी से नहीं जानते तुम, या है करिश्मा कपूर। कहा करिश्मा कपूर? बोले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इनने। मगर रिकॉर्ड तो तेरा भी तोड़ेगी या भाई साहब, और रिकॉर्ड तो तेरा भी टूटेगा थोड़े दिन तुम्हारो। घर में सारे बालक जो है फिल्मी कलाकारों के नाम जाने, अपने दादे परदादों के नाम याद नहीं, पर फिल्म के एक्टर एक्टरनी, हीरो हीरोइनों के सबके नाम याद हैं। और एक दिन तो एक छोटा सा बालक देखा गांव में, अपनी दादी का कुर्ता पकड़ के गाना गा रहा, और क्या कह रहा अपनी दादी से? दादी राजी हो रही, खुश हो रही। दादी नु सोच रही छोरा तो गोविंदा बनी लिया तेरा। मैं कहा गोविंदा तो घने आगे जागा, थोड़े दिन रुक जा, तेरी तो जड़ पाड़ेगा यू। बुढ़िया के सामने पोता खड़ा गाना गा रहा। पोता क्या कह रहा अपनी दादी से? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, बुढ़िया लाई लकड़ी ठा गए और भागी छोरे के पीछे। नाच गए, हमें मस्त चीज बतावे। छोरा आगा आगा भाग लिया। बुढ़िया के ठोकर लगी, गिर पड़ी बेचारी। बड़ी मुश्किल से उठी, ओढ़ना ठाया, सिर पर उठा, चश्मा ठाया, आंख पे लगाया, फिर छोरे के पीछे भागी। फिर छोरे ने गाना बदल दिया। क्या कहे अपनी दादी से? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे गोरे गोरे। यू हाल हो गया आज हमारे गांव का, हमारे घर का, हमारे परिवारों का। सारा परिवार बैठ के ये बेहूदगी देख रहा है आज, तो फिर चरित्र कहां बचेगा इस देश के लोगों का? ओ कितनी गंदगी आ गई। छोटा सा बालक अपनी माँ का कुर्ता पकड़ के नाचे, ढूंगे मारे, हाथ मटकावे, और माँ राजी हो रही है। और छोरा अपनी माँ के सामने गाना गा रहा। क्या कहे अपनी माँ से? तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। अपनी माँ को जादू बता रहा। मगर अपने काका ताऊ तो देख इसका जादू, पूछ के वे सारे तोड़ के छप्पर में लगा रखे, सारू के चश्मे चढ़वा दिए न। तो उनसे पूछ इसका जादू, जादू बतावे माँ को। कहां से सीख लिया बात? या टेलीविजन ने सिखा दी भाई साहब। घर में 20,000 का टेलीविजन तो रखा, अगर घर में सांप निकल जा तो मारने के लिए लाठी नहीं पावे घर में। चप्पल ठाए खड़ा, चप्पल में क्या करेगा? बोले ऐसा मारूंगा। मैं खाओगा तू जायू, चप्पल तो मरेगे सांप। अरे 20,000 का टेलीविजन फूंक दे से, अरे घर में लाठी लिया, कम से कम कुछ हथियार तो रख घर में। पर आज तो सारा देश उल्टा हो गया। कौन बचावे इस देश को? हमें भी नू कहे भाई मासे सहदेव जी, देश तो उल्टा हो गया, पर तू क्यों रुके मारे? अरे मैं कहा कम से कम थोड़ी बहुत तो कोशिश चाह देश को बचाने की। अरे हम भी बंद हो जाएंगे तो सारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। नू बोला रे महारानी, या रियासत छोड़ चलो रे मेरी प्यारी, छोड़ चलो रे मेरी प्यारी। ये खत औरंगजेब का आया, आतज रूप नगर की ठोड़ चलो रे मेरी प्यारी, मेरी प्यारी। इस घर में आग लगा दो, आज सबको वीरान बना दो, आज सबको वीरान बना दो। हाँ सब बर्तन भांडे फोड़ चलो रे मेरी प्यारी, मेरी प्यारी रियासत। लड़कियां छोरी गीत गा रही हैं, गीत तो आज भी गाए जा भाई। शादी का मौका, छोरा घोड़ी पे बैठा और छोरे सब नाच रहे, और गाना सबका एक ही चल रहा। सबके हाथ में बोतल और घूंट लगा रहे गाना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हमने सोचा चलो ठीक है, यार की शादी गा रहे बजा रहे, चलो ठीक है भाई। पर थोड़ा पीछे गए, इस छोरे की जो बहन थी उस पर भी नहीं रुका गया, वह भी बाजे वालों के बीच में बढ़ गई।
और नाचे और गाना वह भी यूं गा रही, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हमने कहा बावली तेरा तो भाई लगे, तू भी यार बनाए खड़ी से, कम से कम गाना तो सोच के गा ले। और थोड़ा पीछे गए, इस छोरे की जो दादी थी ना 70 साल की बुढ़िया, इसके भी मोरोड़े हो गए भाई साहब बुढ़िया गए। इस 70 साल की बुढ़िया के भी डंडूड़े उठने लगे और गाना या भी हुई गा रही छोरे की दादी, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। या बुढ़िया भी नहीं कि आज मेरे यार की शादी है। अरे मगा ताई तेरी उम्र के तो रूख भी जल लिए, तेरा भी यार रह रहा कोई दुनिया में। या बुढ़िया भी नहीं कि आज मेरे यार की शादी, तो देश की तो जड़ पटली भाई साहब, ये तो ऊपर से तड़े लो हवा का हवा बिगड़ लिया। ये तो बिगाड़ जहां से शुरू करा सुधार भी वहीं से करना पड़ेगा। गांव की एक पुरानी मिसाल है कि भाई जाप्पे की बिगड़ी जाप्पे में ही सुधरेगी। इस देश का तो जाप्पा खराब हो लिया तो देश जाप्पे में ले जाना पड़ेगा, तब सुधार होगा इस देश का। शादी के लिए जा रहा है, लड़कियां गीत गा रही हैं, खुशी मनाई जा रही हैं और सारे गांव सारे शहर की छोरी शादी के मौके पर इकट्ठी हो रही। भाई शादी में तो बिना बुलाए भी इकट्ठी हो जा रहे हैं। फेरे अगर हो रहे हो विवाह संस्कार देखने के लिए तो सारे गांव की छोरी बिना बुलाई आ जा। पता नहीं कहां तक टेलीफोन मिले इनके भाई, इनका पंचायत घर देखा नहीं तुमने? दिन छिपे पीछे गांव के गोरे कुरड़ियों में बैठी भाग रहे हैं, गोर गिराड़ा करके बैठी जन बाजे वाले रोटी खान बैठे ही वहां बतलावे थारे के रांधा थारे के पोया भाई है? तो इनका तो भाई पंचायत घर भी निराला ही है। पहले 7 जिले थे, 19 जिले हो गए, पर वो हरियाणा जो 52 जिलों का था, दिल्ली के 400 कोस चारों तरफ तक, उधर देहरादून से लेकर देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, होडल, पलवल, छाता, मथुरा, कोसी, रोहतक, भिवानी, करनाल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाका है ये है विशाल हरियाणा, जहां पांडवों ने अज्ञातवास भी काटा है। इस इलाके के नौजवान 7-7 फुट लंबे छोरे, 6-6 फुट लंबी छोरी है। 47 में लड़ाई शुरू हुई गढ़गंगा से और इस इलाके की छोरी गंडास और झेड़ी लेकर मैदान में निकल गई है। गीत गा रही मर्दानी छोरी और क्या कह रही, लड़ाई चल रही थी गुड़गांव होडल पलवल के बाजार में। नू कह रही मां मैं भी जाऊंगी। कहां जागी? मैं गुड़गांव में लड़ने जाऊंगी, मानू ना मेरी मां होटल में लड़ने। हो संग भेज दे बड़ा भाई जो उनकी करे सफाई री, संग भेज दे बड़ा भाई जो उनकी करे सफाई। मैं पीछे रोटी पहुंचाऊंगी, मानू ना मेरी माँ होटल में लड़ने। मानू ना मेरी ओ मानू ना मेरी माँ, मानू ना मेरी माँ, ओहो मानू ना मेरी माँ होटल में। बन झांसी वाली रानी मैं करूं खून का पानी री, बन झांसी वाली रानी मैं करूं खून का पानी। आगे को कदम बढ़ाऊंगी, मानू ना मेरी माँ मैं डाढ़ी फाड़ पकाऊंगी, मानू ना मेरी माँ। ओ ये बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया आर्यों की छोरी गाया करती थी, लेकिन अब तो वो गीत ही बदल गए भाई है? अब तो वो गीत बदल गए। अब भी गीत गा रही छोरी, क्या कह रही गीत में? हे सैया जी के बाग में, हाँ पिया जी के बाग में मैं गेंदा बने जाऊंगी, पिया जी के बाग में मैं गेंदा बने जाऊंगी, सैया जी के बाग में मैं गेंदा बने जाऊंगी, सैया जी के बाग में। नुगे पिया जी के बाद में बाग में गेंदा, गुलाब, चमेली, पता नहीं क्या से क्या बन रही। मगर बावड़ी ये बेकार के सामान बने जो तेरे पे बनना ही आवे। तू 25,000 रुपए की झोटी बन जाने, सारा कुछ बात दूध पिया कर अगर पड़ोसी को सीध छा मिल जाया करेगी। जो तेरे पे बनना ही आवे तो इंटरनेशनल ट्रैक्टर बन जा या ऊंची नीची धरती ठीक कर देंगे है?
हेरे लिए भाई कागज कलम दवा और विक्रम सिंह चिट्ठी में लिखता है अपने हालात। अपने हेरा लिखता है खत तेरी इज्जत रखनी जरूरी है। लिखता है खत इज्जत रखनी जरूरी है। और कर लूं क्या ना पाता रहा बादशाह मजबूरी है। ले जा छोरी मुश्किल हो रही या कमजोरी पूरी है। ले जा छोरी या कमजोरी है। हेरा मैं तो दो जोड़ूंगा हाथ चिट्ठी में लिखता है अपने ओ विक्रम सिंह शादी करूंगा क्योंकि मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं। इनकार भी कर सकता हूं पर इनकार करते हुए मुझे डर भी लगता है। क्यों? अगर करूं इनकार तुले हथियार मार के डर देगा रे। अगर करूं तुले हथियार मार के डर देगा। अगर करूं इनकार तुले हथियार मार के डर देगा। ठावे शहर ना रहे खैरिया नहर लहू की भर देगा। लेके गजा बजाया जा राजा शादी कर देगा। लेके गजा राजा शादी कर देगा रे। हाय मैं तो छोरी कर दूं साथ। विक्रम सिंह चिट्ठी में लिखता अपने हालात। तेरी जब से चिट्ठी आई तबाही छाई है घर सारे पे। जब से चिट्ठी छाई है घर सारे पे। राजा रानी ने ये ठानी हानि न हो मारे पर। तेरा तकजा कर दूं राजा आजा मेरे द्वारे पे। तेरा तकजा आजा मेरे द्वारे पे। तेरे मेरा थर थर करता गात चिट्ठी में लिखता। आज अगर मैं नटू पिटूंगा हटू नहीं इस बात से। आज अगर मैं तू नहीं इस बात से। आज अगर मैं नटू पिटूंगा हटू नहीं इस बात से। तू फिर भी छोरी ले जागा दुख दे जागा उत्पात से। इसलिए आज अब तबीयत चाह ब्याह कर दूं अपने हाथ से। इसलिए ब्याह कर दूं अपने हाथ से रे। होए तूने ऐसी दूं सौगात। विक्रम सिंह चिट्ठी में लिखता है अपने।
आज के नौजवान की अगर ताजी ताजी शादी हुई हो और यूं भाई साहब छुट्टी काट के जब चलन लगे कि नहीं, मैं इसका हाल जब देख तू रोन लग रहा है। एक दिन अड्डे में खड़ा हुआ, मगर के बाद क्यों रो रहा? बोला गई, चली गई। मगा के गई? बोला उड़ाने वाली गई, उड़ाने वाली चली गई। मगा फिर आ जाएगी, फिर रोवे क्यों है? आज का नौजवान अगर कहीं भर्ती सरती हो रही हो ना तो बीच में तो उल्टा आ ले, मगर के बाद उल्टा क्यों आ लिया? भर्ती होने गया था, बोले हड़ताल चल रही है आज तो। अगले दिन फिर परामटे और आमटे बांध के चला, मगा ईद के बाद और आधे में तो फिर उल्टा लिया। मगा आज के बाद हुई, बोला एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में जाम लग रहा आज तो। कभी कुछ बहाना और कभी कुछ बहाना, और जब छुट्टी काट के यूं चले ना, ओहो घरवाली का हाल देख ले भाई साहब, आंख में पानी है। रोन लगी, दरवाजे में खड़ी होकर सुबह रही। बोला के बात क्यों रोवे? मैं बोली तू तो चल दिया, मेरा क्या होगा? मगा इसका तो हवाई जहाज बनेगा थमीरो होना कहता तेरा। बहनों और भाइयों, इन्होंने बोला मेरी बहन तेरे साथ है, मेरी माँ तेरे साथ है, तुझे काहे की चिंता? गीत गाया, नुका तेरी माँ के तो वारंट कटन वाले हो रहे, तेरी बहन अपने घर चली जाएगी, मैं तो कल डर मर जाऊंगी। गीत गा रही, या तेरी माँ मर जागी, बहन घर जागी, हाँ माँ मर जागी, बहन घर जागी, और फौज में ना जाइए या बहू जी डर जागी। हाँ फौज में ना जाइए या फौज में ना जाइए या बहू जी डर जागी। मका तू तो डर डर मरेगी, तेरा इलाज किसके पास है? इसके गीत भी तो बदल गए, गीत भी तो न्यारी है भाई। गीत गा रही है एक दिन, और क्या कह रही गीत में? अपने पति के ऊपर गीत गा रही। इसके गीत बदल गए, गीत नए नए चल गए भाई साहब। आर्यों की छोरी, अच्छे खानदान, अच्छे बढ़िया खानदान की छोरी ऐसे गीत नहीं गा करती, पर यह गीत गा रही। क्या कह रही? हे लिली मेरी कोटी चुबेरी नस नस में, लिली मेरी कोटी नस नस में, जेठ मेरे बस में, जिठानी मेरे बस में, जेठ मेरे बस में, मेरे बस में, यू लोग नहीं बस में, यू काला नहीं बस में, जाऊंगी सरकस में, कोटी चुबेरी नस नस में। आजकल गीत भी बदल गए, सब कुछ ही बदल गया, तो परिवर्तन हो ही रहा भाई साहब। पता नहीं कैसे चल रहा है काम। यहाँ के लड़के लड़की माताएं बहनें घर में बैठकर यज्ञ रचाती थी, हवन करती थी, लेकिन आज हवन तो हो लिया बंद भाई। अब तो पूरा दिन यू टेलीविजन चले। इस टेलीविजन ने ऐसी जड़ पाड़ी इस देश की, ऐसा सत्यानाश करा, इस फैशन ने अंधा कर दिया सारे देश को। कई बार तो हमें भी पता नहीं चलता, ही छोरा एक छोरी, ऐसा फैशन आ गया देश में। एक दिन दिल्ली डीटीसी की बस में चढ़ने लगे। अब बस में चढ़ने का कायदा ये, पिछली खिड़की में को चढ़े, अगली में को उतरे। पिछली खिड़की के पास में कंडक्टर बैठा रहे, टिकट देने वाला। अब पिछली खिड़की में को जब चढ़ रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, मेरे से अगली तरफ एक छोरा खड़ा था, मैंने उसका हाथ लगा दिया, भाई साहब थोड़ा सा आगे होले। भाई साहब कहे तू इसमें तो बिजली की पार्टी कौन है, पागल बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा बदतमीजी? अरे मैं तो भाई साहब कह रहा, तुझे बदतमीजी क्या है? बोले तुझे भाई साहब दिख रहा मैं कहा केस हो दातू? कहने लगा दिखता नहीं, मैं बहन जी हूं। मगर तू कैसा बहन जी भाई है? बहन जी दिखे भाई साहब इसका इतना निमटा नहीं था, इतने में आगे था और बोला कौन है लड़की के साथ बदतमीजी करे? मैं बोला ताऊ जी लड़की आपकी है, पर बदतमीजी तो मैं कुछ करी नहीं। कह लगे तो मुझे भी उल्टा ही बोल रहा। मगर तुझे क्या कह दिया? नु कहे तू जो मुझे ताऊ ताऊ कह रहा, तुझे ताऊ दिखाई दे रहा है मैं?
मैं के अड़ंगा तू कहने लगा दिखता नहीं मैं इस लड़की की माता जी हूं। मगर तू कैसा माता जी भाई? बुढ़िया टी शर्ट पहन रही तले जींस फंसा रखी बुढ़िया ने, बुढ़िया ने जड़ पाड़ दी थी इसकी। कई बुढ़िया तो घनिया के जाली भाई साहब, हमारे गांव वाली बुढ़िया तो सीधी है बोलो। एक दिन एक बुढ़िया देखी गांव में, ये जो सड़क पर पत्थर गड़ा रहे हैं ना, जिसपे लिखा रहा है बागपत 5 किलोमीटर, उस पत्थर के आगे हाथ जोड़े पड़ी। मगर ताई के बात क्या कर रही? बोली बेटा यू भी देवता ही है। मगर यू कौन सा देवता? बोली यू सड़क देवता भाई। अरे मगर ताई तो सरकार ने पत्थर गाड़ रखा, यू कहे का देवता? बोली कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं तू? मैं कहा हाँ हूं तो सही। बोली अच्छा बता इस पे क्या लिख रहा? मैं क्या इस पे लिख रहा बागपत 5 किलोमीटर। बोली देखा है नहीं देवता, यही खड़ा खड़ा बताने लग रहा बागपत 5 किलोमीटर है। जो सा यही खड़ा खड़ा बतावे बागपत 5 किलोमीटर है, देवता है कि नहीं? भाई इस बुढ़िया का तो वातावरण हम भी नहीं बदल सकते भाई साहब, हैं? या बुढ़िया तो भाई गजब है। पर मैं बता रहा था आपके सामने फैशन प्रस्ती देश में ज्यादा आ गई, इसलिए फैशन प्रस्ती से बचो नौजवानों, क्योंकि ये जवानी के लिए बड़ी घातक बीमारी है फैशन, बनावट। चरित्र और आचार भारत के लोगों का बहुत ऊंचा होता था, लेकिन आज वो समाप्त होता जा रहा है। चर्चा कर रहा था आपके सामने, विक्रम सिंह की लड़की रूपति कमरे में बैठी हवन कर रही है। निर्मल ने जाकर देखा, वेद मंत्र बोल रही, हवन कर रही। बोली रूपति हवन करना छोड़ दे। क्या बात? नु कह अब तो तू नमाज पढ़नी सीख ले। इसने थप्पड़ मारा, पागल बदतमीज क्या बकवास करे? बोली बकवास? नमाज पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह अकबर के नारे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे माँ बाप ने तेरी शादी, तेरा निकाह औरंगजेब के साथ पक्का कर दिया। रूपति खड़ी हुई अपनी मां के पास गई और मां से जाकर कहने लगी, मां तू मेरी शादी औरंगजेब के साथ करना चाहती है? यूं कहा बेटी क्या करें, लाचारी है, मजबूरी है, तेरे बाप की कमजोरी है। इस बात को सुनकर रूपति वापस आई, कमरे में बैठ गई, कलम दवात उठाकर चिट्ठी लिखनी शुरू की। और क्या लिखा चिट्ठी में? सारे देश के कोने कोने में नजर घुमाकर देख रही। जब चित्तौड़ के ऊपर नजर गई तो वो महाराणा प्रताप याद आया। उस समय राणा राज सिंह महाराणा प्रताप का पोता चित्तौड़ में राज करता था। बस कलम दवात उठाकर चिट्ठी लिखनी शुरू की। राणा राज सिंह महाराणा प्रताप के पोते, अगर तेरी रगों में राणाओं वाला खून है, अगर तू वाकई अक्षत्रिय वीर है, तो आकर मेरी इज्जत और आबरू को बचा ले, क्योंकि मैं तुझे अपना पति मान चुकी हूं, और अगर नहीं आया तो मेरी मौत का जिम्मेदार भी तू ही होगा। हे परवाना लिखती राणा को, दुलारी करने लगी थी विलाप राणा को। ओ बेटे विलाप राणा लिखती राणा को। औरंगजेब की जितनी ताकत खूब जानते आप, छत्री खूब जानते, और छोटी सी रियासत का मालिक विक्रम सिंह मेरा बाप, परवाना लिखती राणा को। लगी थी विलाप परवाना लिखती राणा को। हमारे गांव में एक पंडित जी झीमरों में बारात आ रही थी, फेरे करवा रहा। शाम का टाइम था, हम भी चले गए। चलो भाई 50-100 रुपए कन्यादान के दे आएंगे। गए, पंडित जी फेरे करवा रहा था। फेरे करवा रहा और किताब आला उदल की ठा रखी इसने। आला का एक पैड़ा कहर ओम स्वाहा, आला का एक पैड़ा कहर ओम स्वाहा। फेरा भी ने एक ही करवाया। मैं कहने लगा पंडित जी मंत्र तो तू जैसे बोल ही रहा, पर कम से कम फेरे तो पूरे करवा। अरे 7 नहीं करवाता, 6 करवा, 5 करवा, 4 करवा, देती आई कुछ तो करवा, तू तो एक में ही रांद काट रहा। पंडित जी को भी छोस आ गया।
पंडित जी कहने लगे रे तू जिक्र ना करे भाई, 10-15 जगह मुझे फेरे करवाने, टाइम मेरे पे इतना है नहीं, इसे थमना होगा एक फेरे में ही थम जाएगी। निसाबत रात चक्कर कटवाओ जा, जिब भी नहीं थमने की था यार। VCDN cassettes only on Chanda Cassettes. बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, ओ मेरे वतन की सुकुमारियां। हाँ बेटे। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का, दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का, और चमकता था चेहरा जैसे चंदा हो दोज का। धन लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, लक्ष्मी बाई बड़ी तलवार बजाई, मचने लगी थी किलकारियां। ओहो विदुषी देश दीवानी, हो मेरे वतन की बड़ी मर्दा, और पद्मनी ने बाजी अपने प्राणों की लगा दी, पद्मनी ने बाजी अपने प्राणों की, और जलती चिता में कोमल काया जला दी। निज धर्म ना खोया देख कर खिलजी रोया, धर्म ना खोया देख कर खिलजी रोया। कैसी हैं भारत की नारियां, हो विदुषी